हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिंदास हैं? लेकर आया हूं आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं मोल का एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। यानी अगर आपको मोल नहीं आता है तो दिल थाम के बैठो, मोल आज कहानी खत्म कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले जो मोल में हम लोग को पढ़नी है वो टॉपिक्स, जो जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मोल में, वो या तो मोल निकालना, जैसे मोलर मास आपको दिया हुआ रहेगा, या तो गिवन मास आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें मोल निकालना होगा, या तो नंबर ऑफ एंटिटीज, उनके नंबर ऑफ स्पीशीज दिया हुआ रहेगा, जिसको एंटिटीज बोल सकते हैं हम लोग, वो आपको दिए हुए रहेंगे। उस तरीके से मोल आप निकाल सकते हैं। अलग अलग मेथड है इन मोल को निकालने का, तो उन सभी को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो वेलकम है दोबारा इस ग्लोबल क्लासेस में, तैयार हो जाइए। ठीक है, दिल और दिमागी रूप से दोनों तरीके से। तो मैं मोल, अगर मोल को मैं डिफाइन करूं तो मोल को समझने के लिए आपको बस इतना समझना है, इतना छोटा सा फंडा समझना है कि मोल जब क्लासिफाई होता है तो बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट हमें दे जाता है। ठीक है, मोल इस तरह से कह सकते हैं। और अगर बात किया जाए इस तरह से मोल को तोड़ने फोड़ने का, हाँ लगभग ठीक ही है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं जो यहां से डिफाइन करेगा मोल को। रेडी? ओके, तो इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि लिखने में बेहतर हो, और मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि एक मोल में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले इन वन मोल में हम लिख सकते हैं गिवन मास और y हो जाएगा मोलर मास। ये पहला कॉन्सेप्ट है मोल का। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। ओके, सेकेंड जो बताने जा रहा हूं उस पर गौर फरमाइएगा। ठीक है, एक मोल तो हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा गिवन नंबर ऑफ केमिकल स्पेसीज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? आयंस आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रोटॉन आएंगे, और मॉलिक्यूल्स आएंगे, एटम्स आएंगे। एटम्स की मैं बात कर रहा हूँ, सब आ जाएंगे। कॉपी खोलो तो एक एक चीज लिख लो। ठीक है, गिवन नंबर्स ऑफ केमिकल स्पेसीज में इतना सारा, और भागा दे दीजिए 2 गुना 10 के पावर 23 से तुरंत आप डिफाइन कर लीजिएगा। हाँ, क्लियर है सेकंड वन। उसके बाद एक मोल में आप लिख सकते हैं, मुझको मोलर वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, एट एसटीपी। ये सही है। एक ऊपर में हम डिफाइन कर देते क्योंकि यहाँ तो जगह है नहीं, तो 1 ग्राम एटम्स की बात करें, 1 ग्राम एटम भी मोल के बराबर ही होता है। ये भी आपको जानने लायक चीज है। इतने सारी चीजें हैं जो 1 मोल में पॉसिबिलिटीज है, जो आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से आप इसे डिफाइन करनी है। और एक एक चीज, और सर जरूर कमेंट मत करना, मत भूलना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो जब तक नहीं बताओगे कैसा लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। कम से कम अगर समझ में आता तो थंबनेल मार दो, यस सर समझ में आ गया, ताकि हमको पता चल सके कितने लोगों तक वीडियो जा रहा है। लाइक मारना बहुत जरूरी है सर। लाइक कीजिएगा तभी तो ये वीडियो लोगों के पास जाएगा, क्योंकि जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें मोल आता ही नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं कि यदि आपको गिवन मास एंड मोल्स में चाहिए तो आप जानते हैं सबसे पहले तो बेसिक चीज आपको खैर आता है। जैसे कि अगर आपको मैं गिवन मास कर दूं 90 ग्राम, जैसे गिवन मास दो तरीके दे सकता है, एक हम मॉलिक्यूल में दे देते हैं, एक हम एटम्स में दे देते हैं। तो यदि 80 ग्राम यदि ऑक्सीजन दे दी जाए आपको, ऑक्सीजन, और ये ना बताया कि है क्या, बस 80 ग्राम को ही जो मोल्स में बदलना है, तो बड़ा यूनिक बात है कि गिवन मास है। तो यदि 80 ग्राम को सर 16 से भागा दीजिएगा तो 16 85 5 मोल तो होगा ही सर, लेकिन ऑक्सीजन एटम होगा, नॉट अ मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि आप एटॉमिक मास से भागा दे रहे हैं। क्या? जैसे एटॉमिक मास से भागा दे रहे हैं।
नहीं, बड़ा यूनिक बात है। और इसी 80 ग्राम को यदि आप 32 से भागा दीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 ग्राम होता है, लेकिन O2 का जो वैल्यू होता है वो 32 ग्राम होता है, तो ये 5/2 मोल आएगा, 5/2 मोल आएगा। क्लियर हो गया? तो ये आया आपको 5 मोल, ये आया 5/2 मोल आया। ठीक है, उसी प्रकार आप नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लीजिए, इसलिए आपको एटॉमिक मास आना बहुत जरूरी है, तभी बात समझ में अच्छे से आ जाए। अब जैसे कि नाइट्रोजन का होता है 1 का मॉलिक्यूल होता है 2, तो 14 ग्राम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और ई जो हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। अगर हम 56 ग्राम लेते हैं तो 56 ग्राम अगर नाइट्रोजन लेते हैं तो ये नहीं लिखा हो रहा था कि यहाँ गैस है कि जो है मॉलिक्यूल है कि एटम्स है, सिर्फ नाइट्रोजन वाला बात है। तो दोनों से भागा दे सकते हैं, 54 से भी और 28 से। तो 56 और 28 56 हो जाता है, दो वाला बात है। दोनों दो तरह का आ जाएगा कि यदि 56 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 14 से तो 4 मोल आता है, 4 मोल नाइट्रोजन एटम्स वाली बात है। ठीक है, और इसी 56 को 28 से भागा दीजिएगा तो 2 मोल जो होगा वो क्या आएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो फंडामेंटल जो छोटे मोटे एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मोल में जब हम लोग लिखते हैं तो 1 मोल यदि हम अगर आपको लिख के दिखा रहे हैं नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ एटम लिख रहे हैं, तो आप कहोगे कि 6.022 गुना 10 के पावर 23 एटम्स होनी चाहिए सर। ठीक है, और 1 मोल अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिखते हो, यानी मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, तो उतना ही होता है सब। लेकिन गौर से देखो कि यहाँ भी मॉलिक्यूल ही लिखा हुआ है। वो तो डिपेंड करता है कि अगर यहाँ मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी मॉलिक्यूल है, यहाँ एटम है तो यहाँ भी एटम, इसलिए दोनों सिर्फ 1 मोल का डिजिट सेम हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो मैंगो कॉस्टली है और एप्पल्स जो है एप्पल मैंगो से ज़्यादा कॉस्टली है, तो 1 डजन एप्पल अगर लिखें, 1 दर्जन अगर एप्पल लिखे तो 12 ही सेब आएगा, सेब वाली बात अगर करें तो। और 1 डजन अगर हम लिखे बनाना तो 12 केला ही आएगा। भैया केला सस्ता है, सेब महंगा है, तो उसको डजन मतलब तो 12, तो उसको इससे क्या लेना देना, सिंपली। तो एक और बात आया कि अगर कोई चीज में मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा है उसमें 3 छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आते हैं, तो अगर 12 लीजिएगा तो 12 तो 36 हो जाएगा ना। ये छोटा वाला को काउंट कीजिएगा तो ये वाला 12 होगा लेकिन इसका 36 हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज जो अपने अंदर 2 या 3 कंटेंट करके रखता है तो उस पर मोल लगाइएगा तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब मेजर पॉइंट पर हम दूसरा पॉइंट आते हैं जो हम लोग समझे। दूसरा पॉइंट हमारे लिए है कि मोल आप समझ गए, मोल क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन कैसे दिया जाता है वो समझिएगा कि इसी में अगर आपको दे दी जाए कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स इन 60, ये कह सकते हैं 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला क्वेश्चन हमारा पहला, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 80 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन का एटम्स होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले हमको ये समझना है ना, हमको ये समझना है कि एक मोल और एक एटम में अंतर क्या है। बहुत बड़ा बात हो जाती है, मैं जब इसको बना दूंगा तो समझाऊंगा, पहले इसको समझ लेते, बना लेते हैं। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स मतलब एटम जो होते हैं बहुत ज्यादा संख्या में होता है। 80 ग्राम जो ऑक्सीजन लिया गया है तो ग्राम में है ना, नंबर में तो नहीं है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल, अगर 1 मोल ले, कोई भी चीज 1 मोल ले या ब्लैंक्स भर देते हैं तो उसकी संख्या होती है 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। और यहाँ भी ब्लैंक्स रह जाता है, जो यहाँ भरिएगा वो यहाँ भरा जाएगा। हम ही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, 1 मोल्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं तो क्यों नहीं इसे मोल्स में बदल लें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा गिवन, तो गिवन कितना 80 ग्राम है, डिवाइड कितना से करें 16 ग्राम से, 16 बचे कितना होता है 5 मोल ऑक्सीजन एटम है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा
6.022 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा। ये तो आसानी से आ गया, गुना कीजिएगा 5 से तो 22 5 2 0 5 दूनी 10 1 हो जाएगा। तो 6.1 गुना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 23। ठीक है, एक पॉइंट आया गुना करके। तो बात आता है, देखिए कॉन्सेप्ट हमारा ये प्रॉब्लम ये आता है कि एक एटम्स और एक मोल एटम्स का मीनिंग्स क्या होता है, क्योंकि अगर ये समझिएगा तभी आप बदल पाइएगा और आंसर ला पाइएगा। जैसे हम यही कहना चाहते हैं, देखिए कि आप समझते हैं सर 1.2 ग्राम अगर हम कार्बन लेते हैं तो यही क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि हाउ मेनी कार्बन एटम, मैं लिख देता हूं इन 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन, ये सबसे बड़ा समस्या। तो भैया एक कार्बन एटम समझते हो, एक कार्बन एटम अगर समझता होगा तो आपको पता होगा कि एक कार्बन एटम बहुत छोटा होता है, मतलब एक कार्बन एटम को हम नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा होता है। जैसे एक मुट्ठी बालू को और एक मुट्ठी बालू में से एक सैंड का पार्टिकल्स को निकालो तो एज्यूम करने के लिए तुम एज्यूम कर सकते हो कि कितना छोटा होता है बालू का एक पार्टिकल, सैंड का एक पार्टिकल्स, समझिएगा। तो हम एक कार्बन एटम के बाद और एक कार्बन एटम यहाँ है और एक मूल कार्बन एटम है, दोनों में अंतर है। एक मोल में कार्बन एटम की संख्या होगा 10 के पावर 23 और एक कार्बन एटम में तो एक जो भी होगा उसका डाटा हम लोग लिखेंगे 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है। तो अलग बात है, हम आगे चल के भी लिखेंगे, इट्स मोस्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में। तो एक क्वेश्चन अगर दिया गया है तो पहले तो मोल में बदल ले भाई, तो मोल बराबर क्या होगा, तो 1.2 डिवाइड बाई 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12। ध्यान रहे हम जो भी एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं वो सब के सब जो है आपको याद रहना चाहिए। से कार्बन का 12 होता है, 12 से भागा देगा तो 1/10 मोल्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। अभी मेरे को अगर लाना है टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन एटम लाना है, 1/10 मोल को अगर 6.022 गुना 10 के पावर 23 अगर गुना करेंगे 10 के पावर 22 हो तो आंसर आएगा 6.022 गुना 10 के पावर 22। कार्बन का एटम इतना होगा 1.2 ग्राम में, इतना सादा होता है। ये तो हुआ कि हम लोग जनरली एटम्स की बात कर रहे हैं, अब यही चीज में मॉलिक्यूल्स की बात कर देगा। अगर आपसे पूछ दे, जैसे कभी कभी एटम जरूर नहीं तो सिर्फ इससे पूछेगा, मॉलिक्यूल भी पूछता है हाउ मेनी numbers of molecule in 85 gram of ammonia gas। क्लियर है क्या, 85 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। अब अमोनिया का हम देखिए मोल निकालना है, अब मोल निकालना है तो गिवन मास तो 85 ग्राम मिल रहा है, यहाँ मोलर मास का एक झंझट है। मोलर मास ऑफ अमोनिया की अगर बात करें NH3 का तो नाइट्रोजन का 14 होता है सर, हाइड्रोजन का 3 होता है, तो 14 3 कितना हो जाएगा 17 ग्राम होगा सिंपली। तो 17 से अगर भागा दीजिएगा पर मोल से तो मोल बराबर जो होगा वो 5 मोल होगा, 5 मोल NH3 मॉलिक्यूल होगा, 5 मोल NH3 मॉलिक्यूल होगा, 5 मोल यानी अमोनिया का 5 मोल होगा सर डिवाइड करने पर। अब 5 मोल अमोनिया का है ना तो उसको तो हम लोग 1 मोल में जानवे करते हैं, तो 5 मोल बराबर होगा 5 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23। अब इसको गुना करेंगे तो 6.1 गुना कितना आएगा 10 के पावर कितना आएगा 23 नंबर ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल।
तो ये अमोनिया गैस का जो है मॉलिक्यूल निकला है। देखते हैं आप लोगों में कौन ऐसा बच्चा है जो हमें ये बता पाता है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी numbers of water molecule in 0.9 ग्राम ऑफ वाटर की मैं बात कर रहा हूं। 0.9 ग्राम वाटर में 0.9 ग्राम ऑफ वाटर में वाटर की संख्या कितना होगा। सबसे पहले कमेंट में आप लोग अपना नाम और लिख के बताइए सर यस सर हम जानते हैं। देखना चाहते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पैटर्न्स को हम चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम पूछेगा। इस बार एटम्स ऑफ NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल इन 34 ग्राम ऑफ NH3 की मैं बात कर रहा हूं। 34 ग्राम NH3 में कितना नंबर ऑफ टोटल एटम होगा। अच्छा, हम नंबर्स ऑफ एटम दो गो कुछ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन कितना मोल होगा और हाइड्रोजन कितना मोल होगा, आपसे यही बात पूछ रहा है। क्या आप बना सकते हैं? बना सकते हो तो जल्दी से कमेंट में आप लिख के दिखाइए, नहीं तो मैं बना दूंगा। वीडियो को रोक दो, बना लो और मेरे से मिला लो। अगर आप में वाकई लगता है कि आप बना सकते हैं तो यू आर बेस्ट, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। ओके, यू आर तो सही है, आप पहले ट्राई कर लो। ओके, तो 34 ग्राम है, पहले तो हम मोल्स में बदलेंगे। तो 34 ग्राम को अगर 17 से डिवाइड की जाए, क्योंकि 17 ही होता है, तो 2 मोल NH3 मॉलिक्यूल होगा। और गौर से देखने से लगता है कि यदि अमोनिया के आगे कुछ ना रहे, बात को समझो, यदि अमोनिया के आगे एक रहे तो समझ जाना नाइट्रोजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है अमोनिया में वो 1 है। इन 1 मोल मैं लिख देता हूँ, इन 1 मोल की मैं बात कर रहा हूँ। इन एंड atom is 1 and number of hydrogen atom is 3। ठीक है, in 1 mole number of N atom is 1 and number of H atom is 3। नाइट्रोजन 1 है सर, हाइड्रोजन 3 है। अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन 2 होगा, हाइड्रोजन 6 होगा, तीनों नहीं 6। यहाँ 3 लगा दोगे तो नाइट्रोजन 3 होगा, हाइड्रोजन 9 होगा। तो इसी का मेन तो फंडा है जो आपको समझना था कि अभी जो लाए वो 2 मोल लाए। यदि 2 NH3 लगा दी जाती है तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी को बोलेंगे मोल में ना, तो 2 मोल कह सकते हैं नाइट्रोजन एटम होगा, बात को समझो, और 6 मोल जो होगा हाइड्रोजन जो होगा एटम होगा। क्लियर है? तो ये जो है आपको समझ में आया नहीं आया जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, और आपको एक क्वेश्चन जल्दी से डील करना है। देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन 132 ग्राम ऑफ कार्बन। आप लोगों में से देखते हैं ऑफ CO2 की मैं बात कर रहा हूं कि क्या आप बता सकते हैं कि एक तीसरा C नंबर क्वेश्चन है कि 132 ग्राम CO2 में कितना संख्या में होता है कार्बन और कितना संख्या में होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही तक पढ़ेंगे क्योंकि इसका सेकंड वीडियो अभी जस्ट आने वाला है, इसके ठीक लिंक में रहेगा। इसके सारे वीडियो जो पहले वीडियो वो फर्स्ट में दिए गए हैं, तो पहले एक से शुरू करो देखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो सबक खैर, बेस्ट ऑफ लक। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को शेयर करें जल्दी से जल्दी। ओके।